जय श्री गणेश जी, हर हर महादेव। मैं हूँ आचार्य संध्या सक्सेना माँ लक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक संस्थान की तरफ से आप सभी को प्रणाम। बड़ों को सभी को, और जो मेरे हम उम्र हैं और जो मुझसे छोटे हैं उन सबको भी प्रणाम। आप सब खुश रहिए हमेशा, और गणेश जी से प्रार्थना करती हूँ कि आपके ऊपर हमेशा उनकी कृपा बनी रहे। आज मैं आपको बताने आई हूँ कि अक्सर आप लोग परेशान रहते हैं क्योंकि आपकी जिंदगी में धोखे बहुत हो जाते हैं। धोखा होना एक ऐसी चीज है जिससे आप प्यार करते हैं, वो आपको धोखा दे जाता है। अगर आप पार्टनरशिप में कोई काम करते हैं तो वहां धोखा हो जाता है। अगर आप अपनी सास को बहुत पसंद करते हैं, फिर अचानक से आपको लगता है कि आपकी सास ने ही आपको धोखा दे दिया। धोखे कई तरह के होते हैं। कई बार आपको अपने लोगों से धोखे मिलते हैं, कई बार आपको अपने रिश्तेदारों से धोखा मिलते हैं, कई बार आपको अपनी फैमिली से धोखे मिलते हैं। और धोखे बहुत लोग परेशान रहते हैं, और ये धोखे नियमित आप जब पाते रहते हैं किसी न किसी से तो आप परेशान हो जाते हैं। जैसे कि आप अपने किसी फ्रेंड पे बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं कि वो आप उसके साथ कोई डील कर लेते हैं, फिर पता चलता है जी उसने तो आपको धोखा दे दिया। धोखे के मामले में मेरा बड़ा नंबर 1 है। अब आप बोलेंगे कैसे? 2018 में मेरे को एक लड़का मिला था, वो था छत्तीसगढ़ का। उस लड़के ने मेरे को बोला कि उसको एक लव अफेयर हो गया है, उसको उससे शादी करनी है। तो मैंने उसको कुछ स्टोन्स बना के भेजने थे, 3100 मैंने उससे बोला था तुम मुझे पे करोगे। 3500 कुछ था ऐसे ही। तो उस लड़के ने मेरे को बोला कि उसके पास प्रॉब्लम है फाइनेंस की। तो मैंने उसको बोला ठीक है। तो उसने मुझसे वादा किया कि वो अभी मुझे आधा पैसा दे रहा है, आधा पैसा वो मुझे काम करने के बाद दे देगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, दे ही देगा। मैंने उसको स्टोन बना के भेजा, और लगभग 1.5 महीने के अंदर उसकी जो फ्रेंड थी वापस आ गई, उससे बात करने लगी। उसने मुझे सिर्फ 2000 रुपये पेमेंट किए थे, 1500 रुपये रह गए थे। जब उसका मैसेज आया कि मेरा काम हो गया, तो मैंने उसको बोला ठीक है, आप जो आपको पैसा रह गया है उससे जरूर वापस कर दे दीजिएगा, मतलब जो आपको देना है पेमेंट। फिर से क्या गया, उसने अपना नंबर ही ब्लॉक में डाल दिया। मेरा नंबर ब्लॉक में डाला। मैं पहली ऐसी एस्ट्रोलॉजर हूँ जिसको किसी ने लूट लिया। फिर सेकेंड इंसिडेंट मेरे साथ क्या हुआ था, एक लड़की थी दिल्ली की, उसकी मैरिज खराब हो रही थी क्योंकि उसका जो हस्बैंड था उसने उसको छोड़ दिया था, और उसका हस्बैंड ड्रग्स लेने लगा था। और उसके लिए उसकी सास जो थी वो ये कहती थी कि तेरी वजह से मेरा बेटा ड्रग्स ले रहा है, इसलिए उसको घर से बाहर निकाल दिया था। न्यू मैरिड थी, मतलब 3-4 महीने शादी के हुए थे। तो वो लड़की बहुत ज्यादा परेशान थी। उस लड़की ने मेरे को कॉन्टेक्ट किया, और वो भी किसी के थ्रू, उसको किसी ने मेरे बारे में बताया था। ये लास्ट ईयर की बात है। तो उस लड़की ने लास्ट ईयर की बात है। तो उस लड़की ने जो मेरे को ये बोला था कि हर हाल में 21 दिन के अंदर मुझे मेरा हस्बैंड वापस चाहिए, क्योंकि करवा चौथ में अपने पति के साथ मनाना चाहती हूँ, क्योंकि दिवाली से पहले की बात है। तो मैंने उसको बोला ठीक है। तो हमारी जो उसके ग्रहों की पूजा होनी थी, और उसके कुछ ग्रह खराब थे लड़की के। तो मैंने उसको बोला, मैं कहा कुछ ग्रहों की पूजा तुम्हारी होगी, कुछ ग्रहों की पूजा तुम्हारे हस्बैंड की होगी। तो हमारा उसके साथ जो पूजा पाठ अनुष्ठान था वह तय हुआ। तो उसने मेरे को 70% पैसे पेमेंट कर दिए थे, 25% पैसे रह गए थे। तो मैंने उसको बोला कि कोई बात नहीं, जब तुम्हारा काम हो जाता है तो मुझे फटाफट दे देना, और मैंने कर दिया है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि 21 दिन की ही बात थी, उस लड़की ने जैसे ही 21 दिन हुए उसका मैसेज आया, उससे पहले ही, यानी कि लगभग 16 या 17 तारीख को उसका मैसेज आ गया कि वो बहुत खुश है, उसका जो हस्बैंड है वो घर आ गया है, मतलब उसने उसको घर बुला लिया है, और वो करवा चौथ पे उसके साथ है। तो उसका काम 21 दिन से पहले हो गया था, क्योंकि शायद 17 दिन के अंदर हो गया था उसका काम। मैंने उसको मैसेज किया, मैंने कहा मैडम पेमेंट आपका रह गया है, काफी बड़ा अमाउंट था जो रह गया था। तो उस बंदी ने मेरे वो पैसे आज तक 2.5 साल हो गए आज तक दिए ही नहीं। और ऐसा एक बार और फिर हुआ था, जिसने मेरे को पेमेंट देनी थी, उसका काम हुआ पर उसने मुझे पेमेंट नहीं दी। तो तब से मैंने कान पकड़ लिए कि किसी का ऐसे काम नहीं करना मैंने। अगर कोई मुझसे पूजा पाठ अनुष्ठान करवाएगा तो पहले वो पेमेंट करेगा, फिर मैं उसका काम करूंगी, क्योंकि 1-2 बार नहीं, मेरे साथ 3 बार धोखा हो चुका है इस मेरी फील्ड में। मतलब मैं पहली ऐसे एस्ट्रोलॉजर होंगी जिसको लोगों ने लूट लिया। तो धोखे अक्सर हो जाते हैं, और जब हमारा राहु बहुत खराब होता है तो हमें बहुत धोखे मिलते हैं। राहु का फायदा यह है कि आपको राहु नाम, इज्जत, शोहरत, पैसा बहुत देगा। नाम देगा, इज्जत देगा, शोहरत देगा, पैसा देगा, विदेश में यात्राएं कराएगा, आपके बहुत सारे दोस्त बनाएगा, आपके
बहुत अच्छा सर्कल बना देगा। आप देश विदेश में बहुत सारे लोगों को जानते होगे, आपके सारे काम अच्छा बनाएगा। लेकिन पर्सनल लेवल पे क्या करेगा राहु जो है, आपके कामों को बिगाड़ेगा, आपको धोखे दिलाएगा। जैसे पैसा तो आ रहा है, नाम इज्जत शौहरत भी मिलेगी, सारे काम बनेंगे, लेकिन क्या होगा साथ में धोखा भी मिलेगा, लोगों से धोखा मिलेगा। यानी कि राहु को या फिर किसी भी चीज को बैलेंस करना पड़ता है। अब जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति शराब पीता है, तो डॉक्टर ने कहा है कि अगर आप इतना सा लिकर ले रहे हैं हफ्ते में 2 या 3 बार, तो ये आपके हार्ट को मजबूत करता है। यानी कि अगर इतनी पी रहे हैं दारू, और अच्छी दारू पी रहे हैं, सिर्फ हफ्ते में 2 बार पी रहे हैं, 3 बार पी रहे हैं, तो ये आपके हार्ट को मजबूत करता है, ऐसे डॉक्टरों ने बोला है। लेकिन अगर कोई इतनी पिए और 4-5 पैक पी ले रोज, तो क्या होगा, उसकी किडनी ब्रस्ट हो जाएगी। इसी तरह से राहु होता है, राहु को बैलेंस करना बहुत जरूरी होता है। अगर आपका राहु बैलेंस नहीं होगा तो आपको लगातार धोखे मिलते रहेंगे। राहु को बैलेंस कैसे करना है, राहु के कितने फायदे हैं, राहु के कितने नुकसान हैं, वो सभी मैं आपको आगे बताऊंगी। लेकिन उससे पहले सुंदरी जो है कर्नाटका से हैं और वो चाहती हैं कि उनका अच्छा जॉब लग जाए और उनको संतान की प्राप्ति हो। तो सुंदरी की मनोकामना को पूर्ण करने के लिए भगवान श्री गणेश आपका शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सुंदरी की मनोकामना को पूर्ण करने के लिए भगवान श्री गणेश आपका शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद। सुंदरी की मनोकामना को पूर्ण करने के लिए गणेश जी का धन्यवाद। इसके अलावा एक मैसेज आया है, वो आया है पूनम जी का। पूनम जी चाहती है कि उनके पति की अच्छी जॉब हो जाए और वो कंपनी हेड के रूप में लगे। तो पूनम की मनोकामना को पूर्ण करने के लिए गणेश जी आपका शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद। पूनम की मनोकामना को पूर्ण करने के लिए गणेश जी आपका धन्यवाद। पूनम की मनोकामना को पूर्ण करने के लिए गणेश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद। और मैं आचार्य संध्या, मैं चाहती हूँ कि जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, जिन लोगों ने भी मुझे अपनी पूजा पाठ अनुष्ठान करने को बोले हैं, या जो भी मुझसे रोज कंसल्ट करते हैं, या रोज जो मुझसे पूछते हैं सवाल और मैं उनको जवाब देती हूँ, उन सभी पे अपनी कृपा बनाए रखो और उन सभी की मनोकामनाओं को जो जायज हो उसको पूर्ण करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद गणेश जी, धन्यवाद गणेश जी, धन्यवाद गणेश जी। तो राहु का मैंने आपको बताया कि राहु अगर आपका अच्छा हो, स्ट्रांग हो, तो आपको नाम इज्जत शौहरत दिलाएगा, पैसा दिलाएगा, देश विदेश में आपका नाम फैला देगा। विदेशों से पैसा आता है, विदेश यात्रा होती है। जिन लोगों का राहु की 18 साल की दशा चल रही हो, महादशा, उन लोगों के पर्सनल लाइफ अच्छे नहीं होंगे, जैसे उनकी शादियां नहीं होंगी, शादी हो गई तो धोखे हो जाएंगे, पति धोखा देगा। जिन लोगों का राहु की 18 साल की दशा चलती है वो मानसिक रूप से हमेशा बेचैन रहते हैं, परेशान रहते हैं। जब राहु में चंद्रमा मिलेगा तो मानसिक रूप से परेशान रहेंगे। जब राहु में सूर्य मिलेगा तो समाज के द्वारा या ये जो सरकार के द्वारा कुछ ना कुछ उनको नुकसान होगा, ठीक है। जब वो टाइम एक्टिवेट होता है, जब राहु में शुक्र मिलेगा तो उस व्यक्ति के एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर हो जाएंगे। यानी कि राहु हर ग्रह के साथ कुछ ना कुछ देगा। राहु के साथ मंगल हो जाएगा तो आदमी थोड़ा उग्र स्वभाव का हो जाएगा, उसको गुस्सा बहुत आएगा, शोर। यानी कि राहु जिस ग्रह के साथ मिलेगा उसके साथ थोड़ी सी धमा चौकड़ी मचा देता है। तो ऐसे में राहु आपको नाम इज्जत शौहरत पैसा तो खूब दे रहा है, नाम, और आपके पास गाड़ियां होंगी, लग्जरीज होंगी, आपके पास हर चीज होगी जिसके ऊपर राहु किस तरीके से आता है। या तो राहु की महादशा आएगी 18 साल की, ठीक है। मेरे जीवन काल में तो मैंने नहीं देखी, ना मैं कभी देखूंगी, और क्योंकि वो महादशा मेरे जीवन इस काल में तो नहीं लगेगी। और दूसरा आता है कि राहु जब किसी अच्छी या बुरी कंडीशन में हो तो वो कुंडली में देखा जाता है कि अगर राहु आपका अकेला पड़ा हुआ है, उसके साथ कोई ग्रह नहीं है, तो फिर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि राहु आपको ना तो नुकसान देगा ना आपको फायदा देगा। राहु एक छाया ग्रह है और जब ये सूर्य मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि के साथ बैठता है तभी प्रभाव देगा। शनि जब राहु के साथ बैठेगा तो आपको नुकसान देगा, शनि सूर्य के साथ बैठेगा तो आपकी नाम प्रतिष्ठा में कहीं ना कहीं आंच आएगी। और वैसे ही राहु क्या करेगा, आपको बुलंदी देगा। अक्सर ऐसे लोग जो बड़े बड़े राजनेता होते हैं, फिल्म स्टार होते हैं, राजनेता हैं, फिल्म स्टार हैं, बहुत बड़े बड़े लेखक हैं, कवि हैं, कुछ भी हैं, इंटरनेशनल ख्याति प्राप्त है, उनको बहुत बहुत सारे अवार्ड मिले हुए हैं, उनके पास 8-8, 10-10 गाड़ियां हैं, उनके पास खूब सारे बंगले हैं, उन सबका राहु बहुत तीव्र है, बहुत उष्ण, बहुत भयंकर रूप से बढ़िया है। लेकिन उनका नुकसान क्या है, आप देखते हैं कि उनमें से किसी की भी पर्सनल लाइफ अच्छी नहीं होती।
उनके अपने पति या पत्नी के साथ मनमुटाव चलता है, या उनको अक्सर क्रिटिक मिल जाता है, कोई उनको उल्टा सीधा बोल देता है, वो समाज में खुल के कुछ बोल नहीं पाते हैं। यानी कि किसी चीज का बेनिफिट है तो किसी चीज का नुकसान भी है। तो आज में इसी राहु को यदि तुम कंट्रोल कर लोगे, तो राहु अगर कंट्रोल हो जाएगा तो आपको ना तो प्यार में धोखा मिलेगा, ना आपके रिश्तेदारी में धोखा मिलेगा, ना आपके लोगों से आपको धोखा मिलेगा। और राहु कंट्रोल हो जाने के बाद आपको प्यार के साथ साथ नाम, इज्जत, शौहरत सब कुछ मिलेगा। तो वो क्या है वही आज मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले चंदन का प्रयोग करना शुरू कर दीजिए। अगर आप पूजा पाठ अनुष्ठान नहीं जानते हैं, नहीं कर सकते हैं, तो सबसे अच्छा है ओरिजिनल चंदन उठा के लाओ। ओरिजिनल चंदन जो है वो जहां शुक्र को मजबूत करता है, वहीं पे ये आपके राहु को मजबूत करता है। राहु को कंट्रोल करने की सबसे बड़ी जो पावर है वो किसमें है? चंदन में। तो आपको थोड़ा सा चंदन लेना है और वो चंदन आप अपने पानी के जिसमें आप नहाते हैं बकेट में डाल दीजिए। तो आपका जब आप नहाओगे तो आपका ये क्लीन करेगा, किसको? राहु को क्लीन कर देगा आपकी। तो एक तो ये आला डाल लो कि मैं जब भी, तो उसके लिए मैं तरीका बता रही हूँ। एक बॉटल लीजिए, उस बॉटल में आप थोड़ा पानी बना लो, चंदन लो और उसको 1 लीटर पानी में डाल लो और घोल दो बढ़िया तरीके से। फिर आप उसको किसी, या फिर आप परफ्यूम ले लीजिए चंदन का। ओरिजिनल परफ्यूम मेरे पास बहुत है, हम लोग दिवाली पे पूछ के रखते हैं। 1 लीटर बॉटल ली, उसमें चंदन डाला और उसके बाद उसे हिला दिया अच्छी तरह से। उसके जब आप उसमें छेद कर दीजिए ऊपर ढक्कन में। जब आप नहाने जाओ तो बाथरूम में ही रखो उसे, उसको पटाख से डाल दिया, 2-4 बूंद डाल दी, बहुत है, बस उससे नहा लिया। तो आपने नहाया तो आपने चंदन आपके शरीर में आसार हो गया। फिर जब नहाने के बाद मार्केट में चंदन मिलता है, तब आप यहाँ पे लगा लो, फोरहेड पे यहाँ पे लगा लो, चंदन लगा लो, ठीक है। थोड़ा यहाँ लगा लो, यहाँ लगा लो, ऐसे ऐसे लगा के ऐसे 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 कर दो। तो क्या होगा? ये राहु के इफेक्ट को आप कम करना शुरू करेगा। और क्या कर सकते हैं राहु के इफेक्ट को कम करने के लिए? शराब नहीं पीनी है, बिल्कुल भी नहीं पीनी है। जिन लोगों का राहु खराब होता है, तो कैसे पता चलता है? जो लोग शराबी होते हैं ना, जो खूब शराब पीते हैं, जिनको शराब पीना बहुत पसंद होते हैं, गुटखा, तंबाकू और सिगरेट पीना बहुत पसंद होता है, उन सबका राहु खराब होता है। ये राहु खराब की पहचान है। और ऐसे लोगों को बहुत धोखे मिलते हैं। अब देखना कि जो लोग भी बहुत शराब पीते हैं, गुटखा तंबाकू खाते हैं, अक्सर उनके दोस्त उनसे धोखे से पैसे ले लेते हैं, धोखे से उनसे कोई चीज लिखवा लेंगे, धोखे से उनके साथ कुछ ना कुछ उल्टा सीधा करते हैं। तो राहु अगर खराब होगा तो नशा करवाता है। दूसरा है कि आपको नशा छोड़ देना है। मेरे को पता है एकदम से किसी का नशा नहीं छूटता। या तो जिसकी विल पावर मजबूत हो उसकी नशा छूटेगा, या फिर जिसके अंदर जो प्रण ले ले कि भाई मैं छोड़ूंगा। तो अगर आपको नशा छोड़ना है, छुड़वाना है, जैसे आपका पति है नशा करता है, आप उससे परेशान है, तो समझ जाइए कि उसका राहु एक्टिवेट है। ऐसे में क्या करना है? सिर्फ एक ही देवता है, भैरव। अगर भैरव बाबा की पूजा करते हैं तो राहु कंट्रोल हो जाता है, केतु कंट्रोल होता है, शनि कंट्रोल होता है, तीनों कंट्रोल होते हैं, क्योंकि भैरव बाबा से तीनों डरते हैं। तो आपको क्या करना है कि राहु, केतु और शनि, इन तीनों की पूजा करनी है। अगर आपको अपना राहु के लिए राहु शनि केतु के लिए भगवान काल भैरव की पूजा करनी है, ठीक है। तो काल भैरव की पूजा का मंत्र वही है, ओम ह्रीम काल भैरवाय नमः। तो आपका ये, अब आप एक तो मैंने बताया चंदन लगा के, अगर आप पूजा पाठ नहीं जानते हो। दूसरा है जो लोग पूजा कर सकते हैं तो वो चंदन भी लगाएंगे और साथ में क्या करेंगे? चंदन के साथ साथ में ओम ह्रीम काल भैरवाय नमः या जय काल भैरव बाबा, ओम श्री काल भैरवाय नमः, कुछ भी, मतलब भैरव बाबा की स्तुति करेंगे। इससे क्या होगा? आपका राहु आपको तंग करना बंद कर देगा। खासकर पे किसी पर्टिकुलर डे पे अगर राहु किसी ग्रह के साथ मिक्स हो गया और आपको दुखी कर रहा है, तो वे आपको दुखी करना बंद कर देगा। ये मैंने आपको कुछ रेमेडी बताई है राहु की। और इसके अलावा मछली से संबंध है राहु का, क्योंकि राहु जलीय देवता माना गया है। तो आपको क्या करना है, जो जितना ज्यादा आप मछलियों को और कछुओं को खाना खिलाएंगे, मछली को आटे की गोलियां खिलाने से राहु मजबूत होता है। ये चंदन का उपाय और मछली का उपाय तो उन लोगों के लिए जो पूजा पाठ नहीं जानते। और जो लोग मंत्र जाप कर सकते हैं वो ओम ह्रीम काल भैरवाय नमः या ओम श्रीम काल भैरवाय नमः या जय काल भैरव बाबा करेंगे, ठीक है। और शराब बिल्कुल नहीं पीना, उल्टा काल भैरव बाबा के मंदिर में जाके शराब चढ़ानी है। ये कुछ उपाय कर लेंगे तो निश्चित रूप से आपके साथ धोखे होने बंद हो जाएंगे, आपको राहु नुकसान करना बंद कर देगा
और आपको राहु फिर फायदा देगा। और एक खास मछमनी आती है, मछमनी अगर आप पहन लेंगे तब तो फिर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मछमणि ही आपके राहु को अकेले कंट्रोल कर सकती है। ये दुनिया का सबसे पुराना उपाय है मछमनी का। अब पूछो मछमनी कैसे है? तो लंकेश्वर के वहां पे जब भगवान हनुमान जी गए थे और लंका दहन कर दी थी, लंका पूरी जल गई थी, तो भगवान गर्मी के मारे भगवान का शरीर में इतनी ऊर्जा पड़ी कि उनके पसीने और उनका शरीर पूरा फूल गया और उनका पुरुषत्व जाग गया और वो उस गर्माहट से राहत पाने के लिए समुद्र में उन्होंने डुबकी मारी। जैसे ही उन्होंने डुबकी मारी तो उनका शरीर धीरे धीरे ठंडा होने लगा। तो उनके शरीर से जो द्रव्य बाहर निकल रहे थे उसको एक मछली ने, जो वहां टहल रही थी, घूम रही थी, उसने उसको खा लिया। ठीक है, वो मछली जब है कुछ सालों बाद जब उसको काटा गया तो उसके अंदर से कौन निकला था आपको पता है? उसमें से मकरध्वज निकला। मकरध्वज कौन था? मकरध्वज था हनुमान जी का बेटा, ऐसा कहते हैं। ठीक है, तो वो जब मछली काटी गई थी तो मकरध्वज के हाथ में एक छोटी सी मणि थी, उसको बोलते हैं मछमणि। वो मछमणि तब से प्रसिद्ध है। जब किसी को राहु दुखी कर रहा हो, किसी पे तांत्रिक क्रिया हो गई हो, किसी के साथ कोई उल्टा सीधा क्रिया हो गई हो, कर्म हो गया हो, किसी के प्रेमी ने उसे धोखा दे दिया हो, किसी के पार्टनर ने उसे धोखा दे दिया हो, कोई ब्लैक मैजिक का शिकार हो गया हो, या किसी के साथ कुछ भी गलत हो गया हो, तो उसकी शांति के लिए मछमनी पहनी जाती है। तो यदि आपको कोई धोखा दे रहा है, चाहे आपका साथी हो, प्रेमी हो, आपका पार्टनर हो, आपकी सास ससुर हो, आपके रिश्तेदार हो, आपको धोखा देते हैं, आपके साथ उल्टा सीधा कर्म करते हैं, राहु से आप परेशान हैं, राहु ने आपका नाम इज्जत शर्त फैलता है, फिर नीचे डाउन हो जाता है, या कुछ भी कारण हो, तो आपको मछमनी पहन लेनी चाहिए। इससे आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। तो आज के लिए इतना ही। मैंने आपको जो भी प्रयोग बताए हैं, उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमेशा खुश रहिए। धन्यवाद।